देखो अपना 2-3 दिन से जो चैप्टर चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे आज। अब देखो गणित में मैंने कहा ना अपन जो मैथ्स पढ़े हो कंप्लीट मैथ पढ़ते हैं। अब जैसे लोको पायलट की वैकेंसी आई है, कितनी अब आई है वैकेंसी। अब तुमने जो गणित पढ़ी है ना, चाहे लोको पायलट हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मैंने कंप्लीट मैथ्स करवा दी। कंप्लीट मैथ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एलडीसी की आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, इस तरीके की गणित करके चलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं अपन अपनी सीरीज को। जितने अपने क्वेश्चन हो गए, दोस्तों यहां तक कि अपन सवाल कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। देखिए इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आज डेट कितनी है? 20। उन्नीस 1/2024। पहले छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखो मैंने फॉर्मूला बताया है ए की घात m कोष्टक n। मेरी बात सुनना पूरी बात, ये खास चीजें अब आप लोगों के आ रही है क्योंकि 2 दिन हो गए चैप्टर को चालू हुए। अब 2 दिन हो गए, अब ये चीज बता रहा हूं एकदम नई है। जब भी किसी संख्या की घात लगी हो और उस पर कोष्टक लगा हुआ हो, ध्यान रखना कोष्टक लगा हुआ, ब्रैकेट लगा हुआ, तो दोस्तों घात और घात गुणा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 की घात 3 कोष्टक 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 2 बराबर 2 की घात 3 दूनी 6। लेकिन साथ में मैंने एक चीज और बताई, एक एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 की घात 3 की घात 2 बटे 2 की घात 3 ब्रैकेट 2, इसका मान क्या होगा? जैसे ये एग्जाम्पल दिया, कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? जी हाँ, जी हाँ, एक्चुअली यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है। इस ब्रैकेट लगा होने के कारण घात और घात आपस में मल्टीप्लाई होगी। लेकिन विद्वानों यहां ब्रैकेट नहीं है, यहां पे घात चढ़ी हुई है। जब भी घात पे घात चढ़ी हुई हो, मतलब एक तरीके से ये अगर ग्राउंड फ्लोर है तो ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ये सेकंड फ्लोर, तो ये सेकंड फ्लोर से उतरता सीधे सीधे। तो पहले जब सॉल्व होएगा तो ये वाला पोर्शन सॉल्व होएगा। ठीक है, तो जब भी घात पे घात चढ़ी हुई होती है तो ये ऊपर से सॉल्व होता है। जब भी कोई बिल्डिंग तोड़ते हैं, ये थोड़ी है कि सब नीचे से बेसमेंट उठा दिया पहले, नहीं, पहले फर्स्ट फ्लोर इस तरीके से धीरे 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 तोड़ेगा। ठीक है, ये कोई ऐसे कोई बम थोड़ी चलाएंगे यहां। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 की घात 2, और 3 की घात 2 हम जानते हैं सभी दोस्तों, 3 की घात 2 होता है 9, 9 गया। और नीचे चूंकि ब्रैकेट है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अगर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो भाग में घातें घटती हैं, यदि आधार समान हो तो एक की घात m माइनस n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 माइनस 6 बराबर 2 की घात 3 बराबर 8, इसका आंसर। ठीक है, ये आपका पहला पेज। मानता हूं मैं कम समझ में आया होगा। इसी के लिए आपके 2-3 एग्जाम्पल, ये तो मैंने एग्जाम्पल अलग से प्रस्तुत किया है, किताब की तो चीजें अभी बाकी है। ये देखो नंबर 2 पेज, इसको समझो विद्वानों।
जब जब कोष्टक लगा हो तब तब आपको घात से घात मल्टीप्लाई करानी है, और कोष्टक नहीं हो तो आप समझ लेना कि ऊपर की बिल्डिंग से यानी ऊपर के फ्लोर को तोड़ेंगे पहले। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 10 की घात 3 दूनी 6 भाग 10 की घात। अब चूंकि ये 10 की घात है तो मैं सबसे पहले इस वाले पोर्शन को हल करूंगा, और चूंकि 3 की घात 2 होता है 9, ठीक है, ये 9 ग्रीन वाला 9 आ गया बटे, सुनो 10 की घात ये 2 गुणा 3 हो जाएगा सर, घात और घात गुणा भाग 10 की घात। अब यहां भी वही चीज कि सर ये 2 की घात 3 अलग से लगा हुआ है, और हम जानते हैं 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, चल 8 समझ में आई सभी के बाद। अब हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो भाग में घातें घटती हैं। यदि आधार समान होता है तो चूंकि दोनों का आधार 10 है तो 10 की ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, बटे 10 की घात 6 और ये 9 है माइनस का 9। कोई मेरे से पूछे कि सर माइनस का 9 क्या है, तो मैं बताऊंगा भैया भाग लग रहा है, और अगर गुणा लग रहा होता मैं प्लस कर देता। बात क्लियर। बटे में सर, बटे में भी वही बात है, 10 की घात 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस 8 है, और ये 10 आधार जो है वो कॉमन आ जाता है। क्लियर। तो इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 की घात 6 माइनस 9 ऊपर माइनस 3 आ जाएगा, और नीचे 10 की घात 6 माइनस 8 माइनस 2 आ जाएगा। अब वही चीज आ गई दोबारा, ये बटे बटे भाग ही तो होता है, बटे क्या होता है, भाग होता है, और भाग में चूंकि घातें घटती हैं तो जैसे ही और घटती है, इसके लिए मैंने और आपको तरीका बताया है कि जब भी बटे की घात ऊपर जाती है, बटे की घात जब ऊपर जाती है तो माइनस की प्लस हो जाती है, प्लस की माइनस हो जाती है, एक्चुअली घट जाती है वो। तो ये 10 की घात माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 1, और tan इनवर्स को क्या बोलेंगे, 1/10, 1/10। इसके लिए मैंने आपको फिर से बताता हूं, जब भी a इनवर्स आता है, a की घात -1 आता है, इसको लिख सकते हैं 1/a, 1/a। a इनवर्स a की घात -1 को मैं a इनवर्स के नाम से जानता हूं, a इनवर्स बोलता हूं देसी तरीके से, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/a यानी 1/10, और बटे में 1 0 तो 1 पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 अंक, 0.1। ठीक है, आंसर 18 तारीख से चालू करने का था मेरा प्रतिशत से बैच नया, वो पोस्टपोन कर दिया क्योंकि 22 तारीख की फिर छुट्टी आ जाएगी, बीच में सर्दी के कारण रोक दिया था। अब 25 से चलने का, ठीक है, तो 25 से 8 से 9 तो आपकी एडवांस लगेगी, 26 का 26 जनवरी हो गया, अब ध्यान रहा नहीं, अब स्टूडेंट को बोल दिया, तो कोई बात नहीं, ये आती रहती है यार, छुट्टी है यार, अब कितनी छुट्टियां करें। 26 की तो छुट्टी वैसे करनी पड़ेगी, स्वतंत्र वो अलग है, गणतंत्र दिवस है तो इसलिए करनी पड़ेगी, बाकी शुरुआत 25 से करने का तो है। ठीक है, नहीं आज नहीं, स्टूडेंट जब आएंगे। कोशिश कर तू लड्डू खिलाए हमें, सिलेक्शन होगा, लड्डू खिलाओ, सब आएगा। 100 मणि में तो बुलाते हैं, बहुत स्टूडेंट बुलाते हैं मेरे को, पर जा नहीं पाता कई बार, जाएंगे। ये देखो सवाल को, या 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2 है, घात पे घात पे घात पे घात चढ़ी हुई है, तो जब भी घात पे घात पे घात चढ़ी होती है तो ऊपर से इस पोर्शन को सॉल्व करते आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 2 की घात 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2 की घात 2 की घात 4, और 2 की घात, फिर ये 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कर दो मैं 16। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं अलग से समझा देता हूं। तो मित्रों सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया है, और ये होता है 4, फिर 2 की घात 2 की घात, ये गोले का सॉल्यूशन आ गया 4, तो इसको लिख सकते हैं 2
की घात 2 की घात 4, ये से सॉल्व होएगा। और 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की घात 16 आ गया। ठीक है, 2 की घात 16 भाग, अब चूंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है इसके कारण घातें गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 4 बटे, यहाँ घात पे घात चढ़ी हुई है इसलिए पहले घात सॉल्व होगी। तो 4 की घात 4 16 नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की घात 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256। ठीक है, 256। एक तो बीच में मत बोलो यार, मैं डिस्टर्ब हो गया। सुनो, 4 की घात 256 हो गया, 4 की घात 256 मैंने लिख दिया भाग 4 की घात, ये 4 गुणा 4 4 चौका। मैं बहुत धीरे इसलिए समझा रहा हूं, एक आध विद्यार्थी क्लास में ऐसा नहीं बचने चाहिए मेरे में जिसको लगे कि यार मेरे समझ में नहीं आया। मेरे को पता है यहाँ 70% समझ रहे हैं, लेकिन मेरी आदत है सबको समझाने की। अपने आप ही मैं बैलेंस रखता हूँ स्पीड को। 2 की घात 16 भाग के कारण घातें घटेंगी, तो 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा। और ये 4 की घात 256 माइनस 4 चौका 16, यहाँ आधार 4 था, यहाँ आधार 2 है, तो ऊपर तो 2 की घात 16 माइनस 24 माइनस का 8, और यहाँ 4 की घात 240। अब सुनो मेरी बात, हमें पता है कि आंसर 1/2 की घात में है, तो इस 4 को भी आपको 2 की घात बनाना पड़ेगा। यहां तक तो सबके आ गई समझ में। अब थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना है। अच्छा प्रश्न है, तो मैं 2 की घात -8 तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस 4 को भी मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2, 4 को लिखा है फिलहाल। तुरंत इन्होंने कहा कि सर 4 को 2 की घात 2 लिखा है, 240 का क्या? मैंने कहा 240 गुणा हो जाएगा, क्योंकि घात घात गुणा होती है। तो ये 2 की घात 480 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब चूंकि 1/, में आंसर है, तो घात को नीचे वाली को ऊपर नहीं ले जा रहा, ऊपर वाली को नीचे ले जा रहा हूं, तो प्रक्रिया वही होगी। जब भी घात ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर आए, तो घात का चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये इधर ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो खाली हो गया पोर्शन। यूं मत कहना सर ये 2 कहां गया, 2 कॉमन ले लिया मैंने, आधार 2 कॉमन आ गया, और ये 480 और माइनस का 8 इधर के प्लस का 8, ये 488 इसका आंसर। तो 1/2 की पावर 488 इसका आंसर। बताओ किसी को प्रॉब्लम हो तो? एक बार और मैं समझाता हूं। यहां तक तो सबके समझ में आ गया। अब कोई चीज समझाओ तो फ्रेश तरीके से समझाना पड़ता है, उसी में समझाऊंगा, विद्यार्थी कंफ्यूज। यहाँ 2 की घात 2 सॉल्व की, 4 2 की घात 4 16 हो गया, यहाँ 4 तिया 12 दूना 24 हो गया, 4 की घात 4 256 हो गया, यहाँ 4 चौका 16 हो गया, क्योंकि घातें घट गई, 4 तिया 12 दूना 24, 16 माइनस 24 आ जाएगा, 2 की घात 16 माइनस 24 माइनस का 8, और ये 4 की घात 256 माइनस 16, ये हो जाएगा 240। अब चूंकि ये 2 की घात है, तो इसको भी 4 को भी 2 की घात बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आधार समान बनेगा। तो मैंने क्या किया, इधर यहाँ लिख दो, चाहे इधर लिख दो, 2 की घात -8, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। ये 4 को मैंने क्या किया, 2 की घात 2 कर दिया, और ये चूंकि 240 पहले से ही है, तो इसलिए गुणा होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ? होएगा, तो होएगा। तो मैंने क्या किया, 2 की घात -8 मैंने क्या है कि एक लाइन में कर दिया ना, ये इसलिए दिक्कत आई। 2 की घात ये 480 हो गया, जैसे इधर आएगा तो ये 1/, अब यूं मत कहना आप सर ये 2 कहां गया, कह सकते हो ये 2 कॉमन ये रहा आधा। दिक्कत यही आती है कि सर ये कहां गया, ये रहा ऊपर वाला पोर्शन जहां कुछ नहीं वहां एक रहता है। 480 और 8 488 इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके 2 पेज हो चुके हैं, 3 पेज आराम से कॉपी कर लेना। बहुत प्यारा प्रश्न।
लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज और बताऊंगा, छोटी सी चीज। सवाल को बाद में लेंगे, इसको पहले एग्जाम्पल, फिनिशिंग आनी जरूरी है। 3 हो गए 4। छोटे छोटे प्रश्न पर खोपड़ी से दिमाग से निकल जाते हैं। मैंने लिखा 2 की घात 6 का वर्गमूल क्या होगा? कोई बताएगा क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 3। अब सुनो कैसे विद्वानों, 2 की घात 6, ये वर्गमूल का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। और वर्गमूल में जो निशान है वो तो इस तरीके से होगा, और गणितीय फॉर्म में होता है 1/2, घात 1/2। तो 2 की घात 6 वर्गमूल का मतलब होता है घात आधी, ठीक है। तो 2 की घात 6 का वर्गमूल का मतलब 2 की घात 6 आधा, घात आधी। अगर आपसे घनमूल बोले तो घात 1/3, चतुर्थ मूल बोले तो घात 1/4, पंचम मूल बोले तो घात 1/5, षष्टम मूल बोले तो घात 1/4। सब तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इसका चतुर्थ मूल क्या होगा, इसका पंचम मूल क्या होगा, षष्टम मूल क्या होगा, सब तरीके के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अभी मैंने ये फिलहाल जो दिल्ली कांस्टेबल वाली एग्जाम हुई थी, इसमें बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न देखे हैं। 44 पेपर हुए हैं इसमें, 44 पेपर्स, हर पेपर में 15-15 क्वेश्चन। तो मैंने 15 पेपरों को तो देख चुका हूं मैं, बाकी को और डेली में देख ही रहा हूं। तो वर्गमूल का मतलब घात आधी, और घात और घात आपस में मल्टीप्लाई, 6 गुणा आधा, तो 2 तिया 6, तो 2 की घात 3 एकम 3 कितना आ जाएगा? 8 इसका आंसर। तो मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा, 6 का आधा, 2 की घात 3, 8। अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे ये पूछे कि 2 की घात 9 का घनमूल क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 2 की घात 9 घनमूल का मतलब घात 1/3। घात 9 पहले से ही, घात 1/3 से और हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 तिया 9 क्या आ जाएगा? 2 की घात 3, आंसर 8 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल के 10 की घात -10 इस जगह -12 का चतुर्थ मूल क्या होगा? चतुर्थ मूल क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न बन गया। तो विद्वानों, 10 की घात -12, चतुर्थ मूल का मतलब होता है घात 1/4 नहीं, घात 1/4, घात 1/, या मूल शब्द जब भी लग जाता है इसका मतलब घात 1/, हो जाता है। वर्ग मूल, वर्ग का मतलब 2, मूल का मतलब 1/2, घन मूल 1/3, चतुर्थ मूल 1/4, क्या? घात। तो ये 4 तिया 12, तो 10 की घात -3। और मैंने अभी बताया कि 10 की घात -3 यानी 1/10 की घात 3। कि घात का चिन्ह जैसे ही बदलता है, संख्या जो होती है हमारी उलट जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं 1/10 की घात 3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कितने पेज हो गए? हाँ, कोई बताएगा मुझे? ये ऐसे नहीं है, नॉर्मल प्रश्न हो जाएगा यूं ही। चीजें पहले बेसिक बैठाना पड़ेगा दिमाग में, 0 लेवल फिर हाई लेवल होएगा। मुझे बताओ 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात -1 लिख सकते हो क्या? हाँ भैया, लिख सकते हो। 1/2, 2 इनवर्स 1/2। अभी अभी किया था ना, 10 की घात -1 1/10, 10 की घात -1 1/10, 2 की घात -1 1/2, 3 की घात -1 1/3 किया था ना। ठीक है, तो 5 की घात 2 की घात 4 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब घात आधी, घात आधी, आधा। और घात मल्टीप्लाई होता है। तो आप कभी भी ये मत समझना कि सर इस 2 से इस 4 को काट दो, नहीं, ये जो आधा गुणा होगा वो 2 की घात 4 इंटू आधा होगा।
अभी तो बताया घात और घात गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो मुझे पता है। 5 घात 2 की घात 4 इंटू आधा हो गया। अब थोड़ी सी चीज देखना, इस आधे को मैं 2 की घात -1 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बोलो, अरे बोलो, लिख सकता नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। 5 की घात 2 की घात 4 इंटू आधा मीन्स, एक देसी तरीके से यूं बोलूं कि 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, और 16 गुणा आधा क्या होता है? 8। तो ये 2 की घात 8 बचा, ओ सॉरी 5 की घात 8 बचा है। ठीक है, एक मैथमेटिक की दृष्टि से ऐसे बता दिया। फिर से बोलता हूं, मैंने क्या बोला? 2 की घात 4 जो है ना, ये 16 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू आधा, तो 16 गुणा आधा 8 हुआ कि नहीं हुआ? और 8 को 2 की घात 3 लिख ही सकते, तो 5 की घात 2 का घात 3 इसका आंसर। एक तरीका तो ये, और एक दूसरा कि आधा का मतलब होता है 2 की घात -1। अब बेस तो है फिक्स है, मतलब पावर पे काम हो रहा है। पहले हो रहा था ग्राउंड फ्लोर पे काम, अब हो रहा है फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर तो 5 फिक्स, फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है जो भी धमाका हो रहा है। 2 की घात 4, 2 की घात -1, यहां क्या है? आधार समान है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है अपने अपने चिन्ह के साथ, तो 4 -1 बराबर 3, तो ये आंसर आ गया। कहां है? ठीक है, या 5 की घात 16 इंटू आधा, 2 अंटे 16, 5 की घात 8, और इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 की घात 3। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। पेज नंबर 4 5 हो गया। मैं चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 6, बताएगा कोई आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। सी, वेरी गुड, सी ऑप्शन। मित्रों, घनमूल, घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। अपने समझ में तो आ रहा है ना अच्छी तरह? कम आता है इसलिए मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिए जा रहा हूं। दिक्कत आ रही होती है देख लेना। घनमूल का मतलब होता है घात 1/3। मानते हो इस बात? घात 1/3 यानी 3 की घात -1। या मेरा 3 की घात -1 लगाने का मतलब है घात 3 की घात -1, 3 की घात -1। 1/3 लगाओ या 3 घात -1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक स्टेप यही बचा ली। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो अब मैंने क्या किया कि देखो, ग्राउंड फ्लोर तो फिक्स है 7, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। फर्स्ट फ्लोर पे यहां 3 आधार में और यहां आधार में 3 है, तो 3 की घात 333 और इंटू 3 की घात -1। क्लियर? अब यहां सब देखो फर्स्ट फ्लोर पे कि सबका आधार 3 हमें दिखाई दे रहा है, और जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं अपने अपने चिन्ह के साथ। तो विद्वानों, ये हो जाएगा 7 की घात 3 की घात 333 -1 कर दो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा? 332। 332 का आंसर। बात समझ में आई सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब अपने समझ में आ गई, जब कोष्टक लगा होता है तो ये हम घात से घात गुणा करते हैं, कोष्टक नहीं लगा होता तो घात पे घात चढ़ी हुई रहती है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से रहता है। सॉल्व हो जाता है तो कर लेते हैं, नहीं होता तो एज इट इज छोड़ देते हैं। चलिए, यह एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर कितना होता है सर? एम स्क्वायर ही होता है। ग्राउंड फ्लोर पे 3 है, फर्स्ट फ्लोर पे एम है, सेकंड फ्लोर पे 2 है, तो एम स्क्वायर हो गया ना घात में, तो एम स्क्वायर ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। 2 की घात 3 थोड़ी है, 108 लिख दिया, तो मतलब इसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, 3 एम स्क्वायर। तो सवाल है 3 एम स्क्वायर भाग 3 की घात एम, ब्रैकेट शुरू 2, फिर ब्रैकेट बंद 1/m बराबर 80। तो हमें सबको दिखाई दे रहा कि बेस में 3 बन सकता है, इस 81 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 4, सबका बेस 3 बनने की संभावना। तो 3m स्क्वायर भाग, अब चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ इसके कारण ये घात गुणा हो जाएगी, तो ये 3 की घात m गुणा 2, m गुणा 2 लिख दो या 2m लिख दो, एक ही बात, 2m लिख दिया। मेरा यहां गुणा करना बनता है, यहां नहीं, घात 1/m लग ही रहा है, उसको चलने दो। 81 को 3 की घात 4 मैंने लिख दिया। अब चूंकि भाग है, हम जानते हैं भाग में घातें घटती हैं, और एक चीज और जानते हैं, मैं फिर से बताता हूं, जैसे a/b की पावर यदि आपका x लग रहा है, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया, बताता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं, गुणा में और भाग में घातें अलग अलग होती हैं तो इकट्ठी भी हो सकती है, केवल गुणा में और भाग में संभव है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात x/b की घात x। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं अभी घात घटा नहीं रहा, पहले इस 1/m को यहां मल्टीप्लाई करा रहा हूं घात में, तो 3 की घात m स्क्वायर इंटू ये 1/m यहां गुणा हो जाएगा, भाग 3 की घात 2m इंटू 1/m। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो घात 1/m है यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दिया, तभी ये प्रक्रिया संभव है। विद्वानों, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं ऐसे कभी भी नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए, भाग है तो फिलहाल 1/m मल्टीप्लाई, ये 1/m यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 की घात 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये m स्क्वायर है और यहाँ m है, m से m स्क्वायर को काटूंगा, m बार कट जाएगा, तो ये तो प्योर बच गया 3 की घात m, भाग यहाँ भी m से m कट जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 बच जाएगा, घात में 3 की घात 2 एकम 2, यहाँ 3 की घात 4। अब चूंकि भाग है, भाग में घातें घटती हैं, तो घटा दो, m माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 3 की घात 4। अब आपको पता है बेस दोनों में इक्वल है, तो इस बेस से बेस खत्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा, m माइनस क्या बचेगा, m माइनस 2 बराबर 4, तो m बराबर क्या आ जाएगा, -2 उधर जाके प्लस का 2, तो 2 6 इसका आंसर। ठीक है, तो क्या किया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अपन ने किया 3m स्क्वायर का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, भाग है ये m गुणा 2 यही है, और 81 को 3 घात 4 लिख दिया, फिर ये 1/m को यह मल्टीप्लाई करा दिया मैंने पहले, m स्क्वायर गुणा 1/m। कोई कहेगा सर मेरे पहले घाते घटाऊंगा फिर गुणा कराऊंगा, करा देखो, तो m स्क्वायर इंटू 1/m इंटू 1/m बराबर 3 घात 4 एज इट इज चल रहा है। m से m स्क्वायर को काटा, m बार 3 की घात m बचा, भाग 3 की घात इस m से m कट गया, 3 घात 2 बच गया, बराबर 3 घात 4। चूंकि भाग है, भाग में घातें घट जाएंगी, तो m माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 3 की घात 4। अब चूंकि दोनों में बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल, और पावर इक्वल होता है तो बेस इक्वल। आप तो ये दिमाग में रखो, बेस से बेस खत्म, तो m माइनस 2 इक्वल टू 4, तो m बराबर -2 इधर के प्लस का 2, तो 4 और 2 6 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 8, पेज नंबर 8, सवाल नहीं विद्वानों, बहुत प्यारा सवाल है भी, a की घात m की घात n, वही ग्राउंड फ्लोर पे a बैठा है,
फर्स्ट फ्लोर पे m, सेकंड फ्लोर पे m, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे जो बैठा हुआ उसका कुछ कर सकते हैं नहीं सर, m की घात n। अब ये कई लोग जल्दबाजी में mn लिख देते हैं, अरे भाई m की घात n mn भला कैसे हो सकता है, m की घात n तो m की घात n ही रहेगा, फिर तो 2 की घात 3 2 गुणा 3 हो गया, ऐसे तो गणित का ही सत्यानाश कर डाला। ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। क्या होता है इस पे ध्यान हम देते हैं। ए की घात m की घात n एज इट इज, यहां हो सकता है सर कोष्टक लग रहा है, m गुणा n mn हो जाएगा, m गुणा n mn, ब्रैकेट है इसलिए गुणा हो जाएगा। अब सर एक चीज दिख रही है हमें, दोनों का बेस समान दिख रहा है, पीले पेन से काटते हो आप लोग, काट दिया तो यहां m की घात n बराबर m गुणा n mn आ जाएगा। अब इसके बाद क्या धमाका है ये सुनना, कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, कैसे दिमाग में प्रक्रिया आएगी, सुनो बात। जिसका भी मान हमें निकालना होता है गणित में, ये नियम यहां सुन लो या कहीं भी सुन लो, जिस वैल्यू का मान निकालते हैं ना उसको एक जगह रखते हैं और बाकी चीजों को दूसरी ओर फेंक देते हैं। प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, चाहे वो आधार में बस गुणा करो चाहे घात में बस गुणा करो। बस गुणा घात में भी होती है और आधार में भी होता है। बस गुणा फर्स्ट फ्लोर पे भी होगा और वज्र गुणा ग्राउंड फ्लोर पे भी होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मेरे को m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? m का। किसका? तो m वाला आइटम एक तरफ रहेगा। इस सर फिर क्या करे, इस m को नीचे ले आएगा, बिल्कुल हाँ। अभी लाओ, नीचे कुछ नहीं, क्या होता है एक, तो इस m की घात n के नीचे इस m एकम m को ले आएगा, बराबर यहां क्या रहेगा, यहां n रहेगा। अब क्या करें मित्रों, देखो बहुत शानदार चीज, अब बताएगा आप कैसे करेंगे। जी हां, m की घात n है, यहां m की घात कुछ नहीं है, अभी तो एक है। अब सबको दिखाई दे रहा है कि सर दोनों में आधार m दिखाई दे रहा है, और जब आधार m दिखाई दे रहा है तो घाते घट जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर जाते चिन्ह बदल लेंगे। लो बदल दो चिन्ह, तो ये m की घात n-1 बराबर n। लेकिन मान तो आप m का निकालना है, फिर m पे फिर ये चिपक रही है चीज, इसको भगाओ, हटाओ, यानी ये घात। तो दोस्तों जब भी घात इधर से इधर जाती है, तो मैंने बताया ना इधर से फर्स्ट फ्लोर पे है, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहां भी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ेगी, तो इधर से जैसे ही जंप लगाएगी तो अक्षय कुमार स्टाइल में जंप लगाती है, मतलब उल्टी हो जाती है, टांग ऊपर खोपड़ी नीचे। देखो नीचे कुछ नहीं, क्या है एक, तो क्या होएगा, n तो है ये, पलट 1/n-1 कहां पे, घात में। ये इसका आंसर कहां है, देखो चेक करो, सेकंड। तो मैंने क्या क्या किया, रिपीट करना बनता है इसमें। अपन ने किया a की घात, कुछ नहीं कर सकते इसका, a की घात m गुणा n mn हो जाएगा। फिर सर आधार समान काट दिया, तो ये m की n बचा, इधर mn बचा। फिर अपन ने क्या किया, फिर ये आ गया m की घात n बराबर mn। फिर दोस्तों अपन ने क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, एक लगा दिया, अलग से लगा दिया, एक लगा दिया। अब अपन m का मान निकालना चाहते हैं, तो m वाले आइटम को एक तरफ रखना बनता है, तो ये m एकम m आ गया नीचे, बराबर n एज इट इज। फिर घात कुछ नहीं, एक, तो दोनों का आधार m है, तो एक ऊपर जाके n-1 हो जाएगा। तो अब इसके बाद ये घात इधर से इधर उछलेगी, तो ये हो जाएगा 1/n-1। एल एक्चुअली होता क्या है, बस गुणा होता है घात में, यहाँ भी 1/1 है, तो एक एकम तो एक हो गया,
और n-1 एकम n-1, बस गुणा हो गया घात में, ये है। ठीक है, ये इसका आंसर। ये थोड़े एल्जेब्रिक वाले सवाल है, बहुत प्यारे तरीके आएंगे। यहाँ वैल्यू मान लो कुछ भी ए और बी की, उत्तर आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी आए जो वैल्यू मान लो, कोशिश हमारी रहती है जीरो ही मानने की। मैं इसको एल्जेब्रा में सिखाऊंगा, अभी पहले 1-2 दिन बाद एल्जेब्रा चालू हो जाएगी। एल्जेब्रा ही मानो ये तो एक तरीके से। तो वैल्यू मान के बहुत सारे प्रश्न करेंगे हम, और कब वैल्यू मानते हैं ये भी एक खास बात है। बस इनडिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अनिर्धारित रूप नहीं होना चाहिए एक तो, और एक दूसरा इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। ये दो के अलावा दो चीज नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आए वैल्यू मानो। मेथड बताऊंगा। एक्चुअली ए का मान, या किसी ने कहा सर ए की वैल्यू हमने मान ली 0, ले 0, और बी की वैल्यू भी 0, 0 ही पहले मानते हैं। बस ये ध्यान रखो कहीं बट्टे में 0 तो नहीं आ रहा। बट्टे में 0 का मतलब होता है अनंत आना। फिलहाल ये चीज सीख लो, अलजेब्रा में यही करना है। बड़े बड़े सवालों को यूं चुटकियों में आप हल करोगे, यही प्रक्रिया के तहत। लेकिन ये कब करना पड़ता, कब नहीं करना पड़ता, यही गेम है। अगर 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 0, और यहां हो जाएगा x पावर 0। किसी भी संख्या के पास 0 का मान 1, किसी भी संख्या के पास 0 का मान 1 आ गया। तो 1/1 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1/2, तो आधा आधा 1 आ गया। अब यहाँ आधा आधा 1 इसका आंसर आएगा। लेकिन विद्यार्थी बोल सकता है तुरंत, सर यहाँ 0 यहाँ भी तो रखो, 0 + 0 x पावर 0, ये भी तो 1 हो रहा है। तो ये भी आंसर हो रहा है, यहाँ भी आंसर हो रहा है। अब x का मान, आप a का मान 2, b का मान 1 रख के देखो। ठीक है, x का मान 2, b का मान 1 रखा, या b का मान 2, a का मान 1 रखा, तो ये 1/1 + x आ जाएगा, ये 1/1 + x आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2/1 + x। ठीक है, 2/1 + x। अब ये 2/1 + x इसमें मैच नहीं कर रहा, तो x की वैल्यू अपने हिसाब से कोई और मान लो, फिर 1 मान लिया, तो 1/2 + 1/2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी छोड़ो। अभी क्या है कि मैंने अलजेब्रा पढ़ा नहीं रहा ना, अभी तो मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूँ। घातांक करनी करे ना, अभी घातांक करनी सीखो आप। 1/1 + x की पावर a - b, इससे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1 प्लस, अगर मैं चाहता हूं कि इधर घात a - b है, तो मैं इधर भी चाहता हूं घात a - b आए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। x की पावर माइनस कॉमन ले लिया, ये a - b हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? 1/1 + x की पावर a - b, इसको मैं अलजेब्रा में बताऊंगा। 1/, ये हो जाएगा x की पावर a - b, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एसिटी चलने दो। यहाँ x की पावर a - b एलसीएम लिया। ठीक है, 1/, तो है ये 1 + 1/x पावर a - b को मैं हल करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, x पावर a - b एलसीएम लिया, तो इधर बस गुणा हो जाएगा, तो ये x पावर a - b + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों 1/1 + x की पावर a - b प्लस, ये ऊपर पहुंच जाएगा x पावर a - b बटे x पावर a - b + 1। फिर इसको हमने सॉल्व किया, 1 + x की पावर a - b एलसीएम ले लिया। जैसे ही 1 + x पावर a - b, इधर और इधर बिल्कुल सेम है, एलसीएम लिया तो ऊपर वाली संख्याएं डायरेक्ट जुड़ जाएंगी, तो 1 + x की पावर a - b हो जाएगा। अब जो पोर्शन ऊपर है वही पोर्शन नीचे है, तो पूरे के पूरे पोर्शन से पोर्शन कट गया, बराबर क्या आएगा? 1 आंसर। ठीक है, चलिए अभी तो कोई बात नहीं, मैंने इसको अलजेब्रा में समझाऊंगा। अलजेब्रा में पुनः समझेंगे। ठीक है, घातांक का समझ रहा था,
अब वैल्यू मानकर आपको बताऊं तो देखो, आपको वही बताऊंगा वैल्यू मान के, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना आप कर नहीं पाओगे अभी। कोई दिक्कत है किसी को? अगर किसी को समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो अपन एलजेब्रा में इसको करेंगे। एलजेब्रा मतलब 3-4 दिन बाद इसका नंबर आ जाएगा। पहले मैं आपको वैल्यू मानना समझाऊंगा, वैल्यू मानना समझेंगे, उसके बाद ये चीजें करेंगे, ठीक है। और यूं मैं कह रहा हूं कि या एक्स की वैल्यू मानो, ए की वैल्यू मानो, बी की वैल्यू मानो, 1 सेकंड मान हो जाएगा। अगर मैं किसी से कहूं कि एक्स की वैल्यू मान ले कुछ भी, जैसे अगर समझ पाओ तो समझ लो, एक्स की वैल्यू मान ली मैंने 0, ए की मान ली 1 और बी की मान ली मैंने 2 मान ली, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 की पावर 2 माइनस 1, तो 0 की पावर 1 कितना हो जाए जो, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 0 की पावर, अब 0 की पावर आती है तो वो इनडिटरमिनेंट वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए वैल्यू नहीं मान सकते। तो ऐसी कई कंडीशन मेरे को बतानी पड़ती है कि इसको कब नहीं मान सकते, कब नहीं मान सकते। अब इसलिए एक्स की वैल्यू 0 नहीं मान सकता, एक्स की वैल्यू 1 मानूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 की पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधा प्लस आधा बराबर 1, इसका आंसर है। लेकिन कई लोग चुपचाप बैठे कि सर वैल्यू मानना समझ में नहीं आया, इसीलिए अपन इसको पुनः अलजेब्रा में समझेंगे, ठीक है दोस्त। हाँ कोई बात नहीं, 1/1 ही होता है, 1/1 ही होता, कोई बात नहीं। इसको देखो, इससे पहले जो वाकई में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं अपन पहले उनको करते हैं, फिर ये एल्जेब्रिक वाली चीजें बताऊंगा, क्योंकि एल्जेब्रा स्टार्ट ही हो जाएगी एक तरीके से, पहले इनको करते हैं। ये बहुत ज्यादा लेवल पे सवाल आता है। कितने पेज हो गए थे दोस्तों? ये तो खैर बाद में समझेंगे वैसे तो। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने केवल घातांक करने में एक ही सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया, वो ये है। जहां तक है तुम एग्जाम देने जाओगे ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा, एक ही सवाल बताया मैंने इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आने वाला। और करते कैसे हैं इसको सुनो। ये 2 तरीके के सवाल होते हैं, एक ये बड़ी बड़ी घात है इसकी, ठीक है, घात 60, 48, और इसकी घात है छोटी छोटी। क्या इसका मतलब क्या होता है पहले सीखो आप। इसको लिख सकते हैं 12 की घात 1/6, चम्मच में 6 का मतलब 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 की घात 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो घात दिख रही है ना उनको पूर्णांक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूर्णांक, और छोटे से छोटा पूर्णांक बनाने की कोशिश करते हैं घातों को। मैं फिर यहां लिख देता हूं, घातों को पूर्णांक बनाते हैं, छोटे से छोटा, बस केवल यही लाइन लिखनी है। अब क्या गुणा करना, भाग करना, क्या वो अपने आप आ जाएगा। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा, फुल नंबर 1 2 3 4 ऐसे। यूं बताओ घात पूर्णांक कब बनेगी, जब किसी चीज से गुणा करेंगे। कौन सी चीज से गुणा करेंगे, ऐसी चीज से गुणा करेंगे जो 6 3 4 2 आपस में काट, तो 6 3 4 2 से कटने वाली संख्या इसमें चिपका दो, गुणा कर दो, क्या होती है। तो आपने कहा सर 6 3 4 2 जो चम्मच में बैठे हुए हैं, ठीक है, इनका लघुत्तम होता है 12। देखो तुम्हें मैं रटवा नहीं रहा, मैं ये भी बोल सकता था कि जो चम्मच में बैठे हुए हैं उनका लघुत्तम से आप गुणा कर दीजिए, मैं बोल सकता था,
लेकिन मैंने चला के नहीं बोला, क्योंकि ये आने वाले समय में भूल सकते हो। मैंने बोला कि जो घात है ना, उसको पूरा पूरा बनो। दिमाग में अपना आप ही चीज आ जाएगी, यार घात पूरी पूरी तब बनेगी जब ये 6 काटेगा। और किसको काटेगा सर? 12 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है, 24 को भी काट रहा है, 600 को भी काट रहा है। लेकिन मैंने कहा छोटे से छोटा पूर्णांक बन जाए जिसको हम फटाफट सॉल्व कर सकें। तो इसलिए इनको लघुत्तम से गुणा करते हैं, 6 3 4 2, सभी काटने का आनंद लें, उसको सभी काटने चाहिए, और वो होता है एलसीएम। ठीक है, तो हमने घातों को 12 से गुणा कर दिया, 12 12 सब में चिपका दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो घात है वो पूर्णांक बदले, 6 दूनी 12। तो हमने यही तो कहा घातों को पूर्णांक में बदलो, बदल दिया। 3 चौका 12, 4 तिया 12, और इसको भी 2 चिकी 12। अब जो है उसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करोगे तो 12 की घात 2 144, और इधर 4 की घात 4, 4 चौक 16 चौका 64, चौका 256, 256। यहाँ भी 5 की घात 3 125, 3 की घात 6 729, 27 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 की घात 2 की घात 3 हो गया, मतलब एक तरीके से 9 की घात 3 हो गया। 9 की घात 3 729 होता है, सभी रट लेना। 3 की घात 6 700। न्यूनतम संख्या बतानी है, तो न्यूनतम तो सबसे मेरे को यही दिख रही है, और ये किसकी वैल्यू है? फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की। तो जिसकी चम्मच में 4 है उसका आंसर। ठीक है, ध्यानपूर्वक लगाना, आंसर सब एक जैसे लगते हैं, ये इसका आंसर है। चलिए सेम सवाल, यहां भी उसी प्रक्रिया को हम हल करेंगे। अब दोस्तों मैं यूं कह सकता हूं, जितनी भी चम्मच में दिख रही है उनके एलसीएम से गुणा कर दो। एक्चुअली ये 4 का मत, ये 4 की घात 1/3 ही है, ये 2 की घात 1/2 है, ये 3 की घात, चम्मच में जो भी होता है वो 1/, होता है। 6 का मतलब 1/6। यहां चम्मच में 4 दिख रहा है, 1/4। अब मुझे घात पूर्णांक बनानी है, 3 2 6 4, तो 3 2 6 4 का वही एलसीएम, एलसीएम आ गया 12। तो 12 से आप घातों को गुणा करा दो, 12 12 12। कोई मेरे से पूछे कि आप सर गुणा क्यों करा रहे हो, मैं उसको बताऊंगा कि भैया मुझे यहाँ घात पूर्णांक बनानी है, छोटी से छोटी, ताकि वो कट जाए और फटाफट हम सॉल्व कर सकें। तो ये तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, 2 छिकी 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो 4 घात 4 वही 200, सेम आ गए एक तरीके से सवाल। तो 4 घात 4 256, 256, कलर चेंज करना पड़ता है। 2 की घात 6 64, 3 की घात 2 9, और 5 घात 3 125। तो ये पूछ रहा है अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, सभी ऑप्शन घटते क्रम में ही है, यानी सबसे छोटा यहाँ आएगा। तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 9 वाला, और 9 किसका है? थर्ड वाले का, जिसकी चम्मच में 6 है, एक में ही है, ये इसका। ठीक है, वो आपको देखना है। इसके बाद कौन सा वाला, जिस वर्गमूल है, तो इसके बाद कौन सा छोटा है? 125, जिसकी चम्मच में 4 है। इसके बाद सबसे छोटा, मतलब जिसकी चम्मच में 3। और भी प्यारा सवाल है दोस्तों, इसमें आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या बतानी है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो ये बताओ सबसे बड़ी कौन सी, ये है कि नहीं? अरे एक में किसी भी चीज का भाग लगता है
छोटी आएगी, पक्का? हाँ, पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए। एक में 0.1 का भाग लगता है तो बड़ा हो जाता है, पूर्णांक का भाग लगता है तो छोटा बड़ा होता है, बाकी पूर्णांक इसके कारण चक्कर पड़ जाता है। चलिए फिलहाल देखते हैं। सबसे छोटा 1/√2 1.414 होता है वैल्यू। तो सबसे पहले आप √2 चम्मच में 3 4 और इनको देखो, आप इनमें आपको देखनी है। तो आपको मैं बताता हूं कि पहले इनमें हम चेक करते हैं, इनमें सबसे बड़ी आएगी ना, तो कंप्लीट में सबसे छोटी आएगी। इनमें जो सबसे बड़ी आएगी तो 1/, में भाग देते हैं वो सबसे बड़ी हो जाएगी, उल्टा हो जाता है 1/। में तो आपको इन दोनों में सबसे बड़ी निकालनी, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी। अब इसके लिए 2 की घात 1/2 1/3 1/4, क्योंकि घात को हम गुणा कराएंगे 12 से पूर्णांक बनाने के लिए। ये 2 × 12 हो जाएगा, 4 3 चौका 12 4 तिया 12, तो 2 की घात 6 कितना 64 125, ठीक है। अब मुझे बताओ 256 है यहाँ, तो सबसे बड़ी आएगी नहीं अभी, और ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी राशि हो जाएगी। अब चूंकि सबसे बड़ी है, सुनना बात को, मतलब √2 से भी बड़ी, √2 से भी बड़ी है ना। जब √2 का मान ही 1.414 है तो ऑब्वियसली सबका मान 1 से बड़ा ही है, पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 1 से तो अपने आप ही हो गई, ठीक है। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या है, जो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो 256, तो 256 किसकी वैल्यू है, 1/, जिसकी चम्मच में 3, ये इसका। तो अपन ने क्या किया, हमें सबसे छोटी निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, बटे में जो दिख रहा है इनमें सबसे बड़ी निकालनी, बस उल्टा ही तो देखना है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 256 वाली, ये इसका आंसर। तो 1/, में विषय उल्टा हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। ये सवाल मुझे घात बनानी होती है, पूर्णांक छोटी से छोटी। मुझे बताओ कि यहां घातों में मैं गुणा करना चाहूंगा कि भाग करना चाहूंगा, भाग। मेरी बस की नहीं है 260 निकालने की, 2 की घात 60 निकालने की। तो अपन घातों को छोटा छोटा बनाएंगे, और इतना छोटा बनाएंगे कि सभी की सभी राशियां कट जाए, कोई ऐसी संख्या का यहां भाग देंगे। तो एक तरीके से यहां SCF हो गया। तो ऐसे अब मैं तुम्हें रटवा दूं कि ऐसे प्रश्नों में SCF निकालते हैं घातों का, और पहले जो करा है तो उनमें LCM निकाल, ये रटना हो गया नहीं, समझना नहीं। समझे हम ये कि घातों को पूर्णांक बनानी है, एक से छोटी जो हम फटाफट सोल्व कर पाए, ये हमारा समझना हो गया, ठीक है। तो अब मैं घातों में भाग दूंगा, किसका दें, 60 48 36 24 का SCF जो है ना 12 का भाग देने पर। एक्चुअली क्या है, दिमाग में आनी चाहिए कि इसमें भाग देना है, गुणा करना है, बस ये दिमाग में आना चाहिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यहां मुझे भाग देना है, ऐसा भाग, ऐसी संख्या का भाग देना है जो सबको काटे, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देना। तो यहाँ 2 की घात 12 पंजे 60, यहाँ 12 चौका 48, यहाँ 12 तिया 36, 12 दूना 24। घातों में भाग दे दिया मैंने 12 का। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये 32 हो गए, 2 की घात 5, 3 की घात 4, 3 तिया 9 27, इधर 4 की घात 3 64, 5 की घात 2 25। तो मुझे सबसे बड़ी ये दिख रही है, और ये किसकी वैल्यू है, सेकंड नंबर वाली, 3 की पावर 48।
ये इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो एक बार इसको बताओ क्या करें, किसका भाग दे, बस यही बता दो। ठीक है, डायरेक्ट सबको लग रहा है। तो घातों में 10 का भाग देने पर, और देसी तरीका और बोलूं, घातों को तब तक काटो आपस में जब तक कटे, यानी देसी तरीके और बोले तबीयत से काटो, घातों को काटो, 10 से ही काट रहा और नहीं कट रहा। दस पंजे 50, 10 चौका 40, 10 तिया 30 और 10 दूना 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माने जाते हैं। क्या आंसर आएगा? ये 32 बड़ी, ध्यान पूर्वक लगाना आंसर, बड़ी ये है 3 की पावर 40, सबसे बड़ी राशि, ये इसका आंसर। ये वाली चीजें हो ही गई। हेलो, कितने पेज हो गए थे? 13, 14 पेज। मित्रों, इस सवाल में 3 की घात x माइनस 3 की घात x माइनस 1 है। पहले तो मुझे बताओ, यहां घातें जुड़ेंगी घटेंगी? हाँ बिल्कुल, कि सर यहां कुछ होएगा ही नहीं, ना तो यहां बीच में गुणा है ना भाग है, तो ना तो घात जुड़ेंगी ना घटेंगी। यहां बीच में प्लस माइनस है, इसलिए घात कॉमन आएगी। क्या आएगी? यही मैंने आपको बात बताई है, तो बस उसी के माध्यम से आप करेंगे। तो यहां कॉमन कैसे लेते हैं, ध्यान दो। 3 की घात x सही है, इसके आप अलग अलग कर लो। जब भी कॉमन लेते हैं आप अलग अलग कर लिया करो। 3 की घात x बटे 3 की घात 1 लिखो या इंटू 3 की घात माइनस 1 लिखो, एक ही बात। गुणा में घातें जुड़ेंगी तो 3 घात x माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रॉपर तरीका होना चाहिए 18। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 3 की घात x कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि बीच में माइनस प्लस है, कॉमन आता है वहां। जब कंप्लीट कॉमन आता है तो वहां 1 बचता है। यहां कंप्लीट कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा? 3 की घात माइनस 1। तो 3 घात माइनस 1 को मैं 1/3 लिख दूं, 1/3 मैंने लिख दिया। मित्रों, 3 की घात माइनस 1 मतलब 1/3 होता है, बराबर 18 है ये। अब एलसीएम ले 3 की घात x इंटू 3 एकम 3 में से गया 2/3 बराबर 18। 2 से काटोगे 2 नाम 18 और 9 तिया बस हो जाएगा, बटे की चीज ऊपर चल जाएगी। तो मित्र हो जाएगा अपना 3 की घात x बराबर 9 तिया, और ये फिक्स है। अगर इधर 3 की घात बन रही है ना x या 3 की घात में, तो ये बात 100% फिक्स है कि इधर भी 3 की घात बनेगी, तभी तो आधार से आधार कटेगा और घात समान हो जाएगी। ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो 3 की घात x बराबर 3 की घात 3, तो x का मान 3। उत्तर मत लगा देना। क्या पूछा है? x की पावर x। x को उत्तर ना समझे अंतिम लाइन को जरूर पढ़े, ध्यान रखना। क्या पूछा गया उसका विशेष ध्यान रखना, नहीं तो हमारे एग्जाम में गलती होती है विशेष। इसलिए x रेज टू पावर x, तो x का मान 3 और फिर दोबारा x का मान 3, तो 3 की घात 3 बराबर 27 इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आपको चलना है। चलिए एक सवाल ऐसा ही एक और, थोड़ा रिपीटेड भी है और अच्छा समझ में आएगा। 2 की घात m है, यहां पे सभी को दिखाई दे रहा है क्योंकि बीच में प्लस है, गुणा भाग तो है नहीं, कॉमन आएगा। तो थोड़ा अलग अलग कर लो। 2 की घात 1 इंटू 2 की घात m बराबर 24। सवाल है 2 की घात m प्लस 2 की घात 1 प्लस m बराबर 24 है।
तो बीच में प्लस है तो कॉमन ही आ सकता है दोस्तों। तो 2 की घात m प्लस 2 की घात 1, अब अलग अलग कर लो 2 की घात 1 प्लस m को, इंटू 2 की घात m अलग अलग कर लिया। अब इसके बाद सभी को दिखाई दे रहा है 2 की घात m कॉमन आ रहा है, कंप्लीट कॉमन 1 बचेगा, 2 की घात 1 2 ही बचेगा और ये कंप्लीट आ ही गया कॉमन, बराबर 24। ये तो पिछले से सिंपल हो गया, 2 और 1 3 बराबर 24, 3 अंटे 24। और ये फिक्स है, इधर 2 की घात है नहीं, इधर बनती बनती। अगर इधर 6 की घात है तो इधर भी 6 की घात बनेगी। 2 की घात बराबर 2 की घात बेस इक्वल पावर इक्वल, एम ही पूछ रहा है ना, जी हाँ, m बराबर 3 इसका आंसर। बहुत भारी भारी सवाल है, 2-4 सवाल और बच गए, इनको अपन कल कर लेंगे। ठीक है, ये तो करवा ही दिया, 3 सवाल बच रहे। ठीक है दोस्तों।